श्राद्धान्न का पितरों के पास पहुंचना। दृष्टांत रूप में देवी सीता द्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मण के शरीर में महाराज दशरथ आदि का दर्शन करना, मृत्यु के अनंतर दूसरे शरीर की प्राप्ति, सत्कर्म की महिमा तथा पिंडदान से शरीर का निर्माण। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, सपिंडीकरण और वार्षिक श्राद्ध करने के पश्चात मृत व्यक्ति स्वकर्मानुसार देवत्व, मनुष्यत्व अथवा पक्षित्व को प्राप्त करता है। फिर भिन्न भिन्न आहार वाले उन लोगों के लिए किए गए श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और होम से उन्हें कैसे संतृप्ति होती है। अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई प्रेत योनि में स्थित वो प्राणी अपने संबंधियों से प्राप्त उस भोज्य पदार्थ का उपभोग कैसे करता है। श्राद्ध की आवश्यकता तो मैंने अमावस्या आदि तिथियों में सुनी है, ये बतलाने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, श्राद्ध प्रेत जनों को जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान करता है उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान्न अमृत होकर उसे प्राप्त होता है, तथा वही अन्न गंधर्व योनि में भोग रूप से और पशु योनि में तृण रूप में प्राप्त होता है। वही श्राद्धान्न नाग योनि में वायु रूप से, पक्षी की योनि में फल रूप से और राक्षस योनि में आमिष बन जाता है। वही श्राद्धान्न दानव योनि के लिए मांस, प्रेत के लिए रक्त, मनुष्य के लिए अन्न पानादि तथा बाल्यावस्था में भोगरस हो जाता है। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, इस लोक में मनुष्यों के द्वारा दिए गए हव्य कव्य पदार्थ पितृलोक में कैसे जाते हैं? उनको प्राप्त कराने वाला कौन है? यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों के लिए भी तृप्ति प्रदान करने वाला है तो बुझे हुए दीपक का तेल भी उसकी लौ को बढ़ा सकता है। मरे हुए पुरुष अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं तो अपने पुत्र के द्वारा दिए गए पुण्य कर्मों के फल वे कैसे प्राप्त कर सकेंगे? श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर्य, प्रत्यक्ष की अपेक्षा श्रुति का प्रमाण बलवान होता है। श्रुति से प्राप्त हुए ज्ञान का स्वरूप अमृत आदि के समान होता है। श्राद्ध में उच्चरित पितरों के नाम तथा गोत्र हव्य कव्य के प्रापक हैं। भक्ति पूर्वक पढ़े गए मंत्र श्राद्ध के प्रापक होते हैं। हे सुपर्ण, ये अचेतन मंत्र कैसे उस श्राद्ध को प्राप्त करा सकते हैं? इस विषय में तुम्हें संशय नहीं रखना चाहिए। अस्तु, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें दूसरा प्रापक बता रहा हूं। अग्निवशात आदि पितृगण उन पितरों के राजपद पर नियुक्त हैं। समय आने पर विधिवत प्रतिपादित अन्न अभीष्ट पितृ पात्र में पहुंच जाता है। जहां वो जीव रहता है वहां ये अग्निवशात आदि पितृदेव ही अन्न लेकर जाते हैं। नाम, गोत्र और मंत्र ही उस दान दिए गए अन्न को ले जाते हैं। शतशः योनियों में जो जीव जिस योनि में स्थित रहता है उस योनि में उसे नाम गोत्र के उच्चारण से तृप्ति प्राप्त होती है। संस्कार करने वाले व्यक्ति के द्वारा कुशाच्छादित पृथ्वी पर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत करके दिए गए 3 पिंड उन पितरों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। पितर जिस योनि में जिस आहार वाले होते हैं उन्हें श्राद्ध के द्वारा वहां उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है। गायों का झुंड तितर बितर हो जाने पर भी बछड़ा अपनी माता को जैसे पहचान लेता है, वैसे ही वो जीव जहां जिस योनि में रहता है वहां पितरों के निमित्त ब्राह्मण को कराया गया श्राद्धान्न स्वयं उसके पास पहुंच जाता है। पितृगण सदैव विश्व देवों के साथ श्राद्धान्न ग्रहण करते हैं। यही विश्व देव श्राद्ध का अन्न ग्रहण कर पितरों को संतृप्त करते हैं। वसु, रुद्र देवता, पितर तथा श्राद्ध देवता श्राद्धों में संतृप्त होकर श्राद्ध करने वालों के पितरों को प्रसन्न करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री दोहद यानी गर्भावस्था में विशेष भोजन की अभिलाषा के द्वारा स्वयं को और अपने गर्भस्थ जीव को भी आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरों को भी संतुष्ट करते हैं। श्राद्ध का समय आ गया है, ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्ध में मन के समान तीव्र गति से आ पहुंचते हैं। अंतरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। वे वायु रूप में वहां आते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। हे पक्षिन, श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहां भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहां से अपने लोक को चले जाते हैं। यदि श्राद्ध करता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रित करता है तो उस ब्राह्मण के उदर भाग में पिता, वाम पार्श्व में पितामह, दक्षिण पार्श्व में प्रपितामह और पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितर रहता है। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यमलोक से मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देते हैं। हे काश्यप, नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पूर्व जन्म के किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस की अभिलाषा करते हैं। अतः विधि पूर्वक पायस के द्वारा उन पितृगणों को संतृप्त करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, उस लोक से आकर इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को किसी ने देखा भी है? श्री भगवान ने कहा, हे गुरुत्न, सुनो, देवी सीता का उदाहरण है। जिस प्रकार सीता ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हुआ देखा था, उसको मैं कह रहा हूं। हे गरुड़, पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन चले गए तो उसके बाद सीता के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जानकी ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके राम के सामने उपस्थित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित प्रियतम राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता ने उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और
कुतुब मुहूर्त, दिन का 8वां मुहूर्त आ गया था। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी वहां पर आ गए थे। आए हुए उन ऋषियों को देखकर विदेह राज की पुत्री जानकी राम की आज्ञा से अन्य परोसने के लिए वहां आई, किंतु ब्राह्मणों के बीच जाकर वे तुरंत वहां से दूर चली गईं और लताओं के मध्य छिपकर बैठ गईं। सीता एकांत में छिप गई हैं। इस बात को जानकर श्री राम ने यह विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनका अन्वेषण करूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता से कहा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई? हे तनवंगी, तुम इसका समस्त कारण अविलंब मुझे बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता मुंह को नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई राम से बोली। सीता जी ने कहा, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुन लें। हे राघव, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने आपके पिता का दर्शन किया, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार के अन्य 2 महापुरुष भी उस समय मुझे दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। हे प्रभु, वल्लकल और मृग चर्म धारण किए हुए मैं कैसे राजा दशरथ के सम्मुख जा सकती थी? शत्रु पक्ष के वीरों का विनाश करने वाले प्राणनाथ, मैं आपसे ये सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वो भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते रहे? तृण पात्र में उस अन्न को रखकर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देती? मैं तो वही हूं जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और राजा मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज वही मैं कैसे राजा के सामने जा पाती? हे रघुनंदन, उसी से मन में आई हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई। श्री भगवान ने कहा, हे गरुण, अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम का मन विस्मित हो उठा। ये तो आश्चर्य है। ऐसा कहकर वे अपने स्थान पर चले आए। सीता ने जिस प्रकार अपने पितरों का दर्शन किया था उसी प्रकार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब मैं संक्षेप में श्राद्ध का महात्म्य बता रहा हूं, सुनो। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त्र नहीं हो जाता तब तक वे वहीं भूख प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त्र हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं और लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसीलिए विद्वान को प्रयत्न पूर्वक यथाविधि शाकपात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। जो लोग अपने पितृगण, देवगण, ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर लेता है। हे आकाशचारिण गरुण, मनुष्यों के द्वारा श्राद्ध में पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरा जाता है उससे जो पितर पिशाच योनि में उत्पन्न हुए हैं वे संतृप्त होते हैं। श्राद्ध में स्नान करने से भीगे हुए वस्त्रों द्वारा जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे वृक्ष योनि को प्राप्त हुए पितरों की संतुष्टि होती है। उस समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है उससे देवत्व योनि को प्राप्त पितरों को सुख प्राप्त होता है। जो पितर अपने कुल से बहिष्कृत हैं, क्रिया के योग्य नहीं है, संस्कारहीन और विपन्न है, वे सभी श्राद्ध में विक्रान्न और मार्जन के जल का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मणों के द्वारा आचमन एवं जलपान करने के लिए जो जल ग्रहण किया जाता है उस जल से उन पितरों को संतृप्ति प्राप्त होती है। जिन्हें पिशाच, कृमि और कीट की योनि मिली है तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है वे सभी पृथ्वी पर श्राद्ध में दिए गए पिंडों में प्रयुक्त अन्न की अभिलाषा करते हैं, उसी से उन्हें संतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किए जाने पर जो शुद्ध या अशुद्ध अन्न तथा जल फेंका जाता है उससे जिन्होंने अन्य जाति में जाकर जन्म लिया है उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य अन्याय पूर्वक अर्जित किए गए पदार्थों से श्राद्ध करते हैं उस श्राद्ध से नीच योनियों में जन्म ग्रहण करने वाले चांडाल पितरों की तृप्ति होती है। हे पक्षिण, इस संसार में श्राद्ध के निमित्त जो कुछ भी अन्न, धन आदि का दान अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिया जाता है वो सब पितरों को प्राप्त होता है। अन्न, जल और शाकपात आदि के द्वारा यथा सामर्थ्य जो श्राद्ध किया जाता है वो सब पितरों की तृप्ति का हेतु है। तुमने इस विषय में जो कुछ पूछा था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। तुम अब जो ये पूछ रहे हो कि मृत्यु के बाद प्राणी को तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है अथवा विलंब से उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, वो मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं। हे गरुण, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी प्रविष्ट हो सकता है और विलंब से भी। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीर को प्राप्त करता है उस वैशिष्ट्य को तुम मुझसे सुनो। शरीर के अंदर जो धूम रहित ज्योति के सदृश प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है वो मृत्यु के तुरंत बाद ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक तृण का आश्रय लेकर स्थिति जोंक दूसरे तृण का आश्रय लेने के बाद पहले वाले तृण के आश्रय से अपने पैर को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीर
पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, उस समय भोग के लिए वायवी शरीर सामने ही उपस्थित रहता है। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां उसके निश्चेष्ट निर्व्यापार हो जाने पर वायु के साथ चली जाती हैं। वो जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर में स्थित गर्भ उसके अन्नादिक कोश से शक्ति ग्रहण करता है और समय आने पर उसे छोड़कर वो बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। उस एक शरीर में प्रविष्ट होते हुए प्राणी के कालक्रम, भोजन या गुण संक्रमण की जो स्थिति है उसे मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखते हैं। विद्वान लोग इसको अतिवाहिक वायवीय शरीर कहते हैं। हे सुपर्ण, भूत प्रेत और पिशाचों का शरीर तथा मनुष्यों का पिंडज शरीर भी ऐसा ही होता है। हे पक्षींद्र, पुत्रादि के द्वारा जो 10 गात्र के पिंड दान दिए जाते हैं, उस पिंडज शरीर से वायवी शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज देह का साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कष्ट भोगता है। प्राणी के शरीर में जैसे कौमारी, यौवन और बुढ़ापे की अवस्थाएं आती हैं, वैसे ही दूसरे शरीर के प्राप्त होने पर भी तुम्हें समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार शरीरी पुराने शरीर का परित्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। उस शरीरी को न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल आर्द्र कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। जीव तत्काल वायवी शरीर में प्रवेश कर लेता है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब जीवात्मा को विलंब से जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, उसको तुम मुझसे सुनो। हे गरुण, कोई कोई जीवात्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वो स्वकर्मानुसार यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वो वहां नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस शरीर को ग्रहण करता है, उसी शरीर में मोहवश उसकी ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मों के फल भोग कर मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है। गरुड़ ने कहा, हे दयानिधे, बहुत से पापों को करने के बाद भी संसार को पार करके प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है, उसे आप मुझे बताएं। हे लक्ष्मी रमण, जिस प्रकार मनुष्य का संसर्ग पुनः दुख से ना हो, उस उपाय को बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्म में रत रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में अनुरक्त रहकर वो उस सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त करता है, उसको तुम मुझसे सुनो। हे कश्यप नंदन, सत्कर्म से जिसने अपने कालुष्य को नष्ट कर दिया है, वो व्यक्ति वासुदेव के निरंतर चिंतन से विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपना नियमन करके स्थिर रहता है। जो शब्दादि विषयों का परित्याग कर राग द्वेष को छोड़कर विरक्त, सेवी और यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट रहता है। जिसका मन वाणी शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण कर नित्य प्रधान योग में तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन षड विकारों का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्यों के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। जीव की ऊर्ध्वगति एवं अधोगति का वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है? मनुष्य कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है? शरीर का आश्रय लेकर कौन मरता है? उसकी इंद्रियां कहां से कहां चली जाती हैं? मनुष्य कैसे अस्पृश्य हो जाता है? यहाँ किए हुए कर्म को कहां और कैसे भोगता है और कहां कैसे जाता है? यमलोक और विष्णु लोक को मनुष्य कैसे जाता है? हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे विनतानंदन, पराई स्त्री और ब्राह्मण के धन का अपहरण करके प्राणी अरण्य एवं निर्जन स्थान में रहने ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। रत्नों की चोरी करने वाला मनुष्य नीच जाति के घर उत्पन्न होता है। मृत्यु के समय उसकी जो जो इच्छाएं होती हैं, उन्हीं के वशीभूत हो वो उन योनियों में जाकर जन्म लेता है। इस जीवात्मा का छेदन शस्त्र नहीं कर सकता, अग्नि इसको जलाने में समर्थ नहीं है, जल इसे आर्द्र नहीं कर सकता और वायु के द्वारा इसका शोषण संभव नहीं है। हे पक्षिण, मुख, नेत्र, नासिका, कान, गुदा और मूत्र नली, ये सभी क्षेत्र अंडाजादिक जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। नाभि से मूर्धा पर्यंत शरीर में 8 छिद्र हैं। जो सत्कर्म करने वाले पुण्यात्मा हैं, उनके प्राण शरीर के ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। मृत्यु के दिन से लेकर 1 वर्ष तक जैसी विधि पहले बताई गई है, उसी के अनुसार सभी औधर्व दैहिक श्राद्धादि संस्कार निर्धन होने पर भी यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। जीव जिस शरीर में वास करता है, उसी शरीर में वो अपने शुभाशुभ कर्म फल का भोग करता है। हे पक्षीराज, मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए दोषों को वो भोगता है। जो अनासक्त भाव से सत्कर्म में रहता है, वो मृत्यु के बाद सुखी रहता है और सांसारिकता के माया जाल में नहीं फंसता। जो विकर्म में निरत रहता है, वो मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे ताक्षर्य, मनुष्यों के हित एवं प्रेतत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है।
उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कही जाती हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त ये योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण है। रजक, चमार, नट, बंश, खोर, मछुआरा, मेद तथा भिल्ल ये 7 अत्यंज जातियां मानी गई हैं। मलेच्छ और तुम्ब जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती हैं। जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। एक पात, 2 पात के भेद से शारीरिक संरचना में भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग रहता है वो धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। 5 महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपने आप को ठग दिया। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वो राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वो संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वो देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर वो ऊर्ध्वगति की कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त है उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वो निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस ये एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर भी जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वो इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने पिता माता के अधीन होता है। युवा अवस्था आने पर वो स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यामोह में फंस जाता है। वो मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लौ और काष्ठ के बने हुए पाश से बना हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोहपाश में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है किंतु उसके फल का भोग, उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुखी हो वो बारंबार आता जाता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मर्त्य लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति देखकर परांगमुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धर्म वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ हो जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वो सर्वत्र उसी को भोगता है। ए पक्षीराज, सूर्यास्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दे दिया तो ना जाने प्रातः होने पर उसका वो धन किसका हो जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया तो उसका वो धन ये रटता रहता है कि कौन मेरा भरता होगा, कौन मेरा भरता होगा, कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धा पूत शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, प्रचुर धन राशि से नहीं। अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत कहा जाता है। हे पक्षिन, उसका फल ना तो इस लोक में मिलता है और ना परलोक में ही मिलता है। वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्म की महिमा। श्री गरुण जी ने कहा, हे देवेश, इस भूलोक में किस कर्म को करने से प्राणियों को प्रेत योनि की प्राप्ति नहीं होती उसे आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब मैं संक्षेप में क्षयाह से लेकर आगे की जाने वाली औधर्व दैहिक क्रिया को कह रहा हूं, जिसे मोक्ष चाहने वाले लोगों को अपने ही हाथों से करना चाहिए। स्त्री और विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उनके प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए विषोत्सर्ग करना चाहिए। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए विषोत्सर्ग के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए विषोत्सर्ग करता है अथवा मृत्यु के पश्चात भी जिसकी ये क्रिया संपन्न हो जाती है उसे दान, यज्ञ एवं व्रत किए बिना भी प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। गरुड़ ने कहा, हे देव श्रेष्ठ मधुसूदन, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात भी किस काल में ये विषोत्सर्ग क्रिया होनी चाहिए, आप इस बात को मुझे बताएं। 16 श्राद्धों को करने से अंत में क्या फल प्राप्त हो सकता है?
श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, यदि वृषोत्सर्ग किए बिना ही पिंडदान किया जाता है तो उसका श्रेय दाता को नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत वो क्रिया प्रेत के लिए निष्फल हो जाती है। जिसके एकादशाह में वृषोत्सर्ग नहीं होता, 100 श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, सर्वदंश से मरे हुए लोगों की अग्निदाह आदि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जल में सींग वाले पशु अथवा शस्त्र आदि के प्रहार से कोई मर जाता है तो इस प्रकार असत मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की शुद्धि कैसे हो? हे देव, आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, उक्त प्रकार से अपमृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण 6 मास, क्षत्रिय 2.5 मास, वैश्य 1.5 मास एवं शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थ में सभी प्रकार का दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो वो शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वृषोत्सर्ग आदि करके यति धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वो शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार रहित धर्म विरुद्ध कर्म करता है वो भी वृषोत्सर्ग आदि की क्रिया करके यमराज के शासन में नहीं जाता। पुत्र, सहोदर, भाई, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री अथवा संपत्ति लेने वाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको मरे हुए स्वजन के लिए वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी, दौहित्र यानी नाती और दुहिता यानी पुत्री भी इस कर्म को कर सकती हैं। पुत्रों के रहने पर विषोत्सर्ग अन्य से नहीं कराना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे सुरेश्वर, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष जिसके पुत्र नहीं है, उसका संस्कार किस प्रकार से किया जाए? हे देव, इस विषय में उत्पन्न हुई मेरी शंका को आप भली प्रकार से दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसके लिए स्वर्ग का सुख नहीं है। अतः ऐसे मनुष्य को सदुपाय से पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं परलोक में वे सभी उसके सामने ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथों से जो नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं विविध व्यंजन खाने के लिए दिए जाते हैं वे सभी मृत्यु के पश्चात अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पदपाद अपने हाथ से दिए जाते हैं वे सभी दान जिस जिस योनि में जहां जहां दान करता जाते हैं वहां वहां उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहता है तब तक धर्म का सम्यक पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से भी वो कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति अर्धदैहिक कर्म नहीं कर लेता अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा भी ये कर्म नहीं होता है तो वो वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। वो कृमि, कीट अथवा पतिंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वो कभी असत मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। जब तक ये शरीर स्वस्थ और निरोग है जब तक इससे बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं हुई है और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि घर में महाभयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्योग से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है?